चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म। चलिए भी आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश, जैसा आपको पता है कि ग्राम रोजगार सहायक लोगों को बड़ी ही कह सकते हैं, जब से भर्ती के मार्गदर्शिका रूल बुक में नए चेंजेस हुए हैं तो काफ़ी दिनों से बच्चों को बहुत सारी क्यूरी आ रही, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ग्राम पंचायत में रोजगार सचिव, रोजगार सचिव सॉरी पंचायत सचिव या कि रोजगार सचिव, रोजगार सहायक के पद खाली है कि नहीं, हमारे आसपास के पद खाली है कि नहीं, कैसे क्या पता करना है। तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसे आप लोग देखिएगा, जिससे कि आप लोग घर बैठे ही, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा कि कंप्यूटर द्वारा आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन रहती है कि आप लोग सबसे पहले अगर चौहान अकेडमी में क्या है, नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितने भविष्य में जितनी भी अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। चलिए मैं आपको चलता हूँ कहाँ आपको। तो वहाँ का मध्य प्रदेश का पंचायत दर्पण का जो कि ऑफिशियल आपका क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर याद रखिए यहीं पर सारी भर्तियों का, सारे पंचायत, सारे सरपंचों का सारा डाटा यहीं पर रहता है, आपको बता दूं, ठीक। जितने आदेश होते हैं सब यहीं से निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या चेक करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आ गया किसके, तो यहाँ हम आ गए यहाँ पे किसी पंचायत दर्पण के ऑफिशियल साइट पर आए, किस पर आपको ऑफिशियल साइट पर आए हैं, और जो कि आपको दिख रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर थोड़ा यहाँ स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, और आपको बता दूँ, चलिए, कि आप इस समय कौन आपके, तो आपके प्रहलाद पटेल जी, से मैं कौन आपके पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट के क्या आपके तो मंत्री हैं आपके, ठीक है। करना क्या आपको, कुछ भी नहीं, आपको आना कहाँ आपको, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, कि आपको दिख जाएगा ग्राम पंचायत का, यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, या ग्राम पंचायत का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें क्या करना, आपको सिंपल सा क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो आप सिंपल, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ कहाँ खाली है कहाँ खाली नहीं है। मान लीजिए मुझे चेक करना कहाँ का, छिंदवाड़ा के ले लीजिए, कहाँ का, छिंदवाड़ा का। यहाँ पर मैं जाता हूँ, छिंदवाड़ा ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी छिंदवाड़ा के अंतर्गत एक ग्राम आता है, ग्राम इतने सारे ग्राम याद है, कितने सारे ग्राम है, तो मैं पहले ही ग्राम आपका ले लेता हूँ, ठीक है। मैं बात इसमें चेक करना है कि यहाँ सचिव कौन है, सरपंच कौन है, रोजगार सहायक कौन है, यहाँ सारी डिटेल आपकी निकल के आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिएगा, ये देखिए, तो यहाँ पास देखेंगे जो सरपंच कौन है आपका, तो सरपंच है ब्रज कुमारी उके, ठीक है। तो ब्रज कुमारी उके आपके कहाँ के सरपंच है। वहीं बात करते हैं सचिव कौन है, तो सुनील आपके चंद्रवंशी, लेकिन यहाँ रोजगार सहायक नहीं है। क्या पर लिखा, नहीं है। यहाँ पर जो पंचायत ने क्या लिख के रखा है, यहाँ आपके रोजगार सहायक नहीं है। सिंपल सी बात है। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपकी जो आपके कह सकते हैं, जो बहमानी के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, तो एकमात्र यही गांव आता है, ठीक है। बहमानी के अंतर्गत कौन सा विलेज आता है आपका, ये ग्राम पंचायत है। इसके अंदर कौन सा गांव आता है आपका, तो बहमानी, ये बस एक ही आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, समझ में आई बात। तो इस प्रकार आपको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन रहेगा कि आपके यहाँ पर नाम लिखा रहेगा है कि नहीं है, याद रखिएगा। और आप फिर बाकी और बात बताता हूँ, ठीक है। सब आप कैसे चेक करेंगे कहाँ है नहीं है, तो अगर जैसे चेक करते हैं कि कहाँ है आपका, तो मैं थोड़ा बैक करूं और फिर यहाँ पर जाता हूँ, कोई एक ढूंढ लूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए सभी लोगों को, जैसे कटनी लेता हूँ, ठीक, कटनी ले लेता हूँ। अब इनमें से जनपद में क्या ले रहा हूँ, जनपद आपके ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ जनपद सिलेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे कटनी हो गया, बड़वारा हो गया, रिठी हो गया, बिजनौर हो गया, ढीमर खेड़ा हो गया। चलिए मैं ढीमर खेड़ा क्लिक करता हूँ, ढीमर खेड़ा क्लिक किया। अब इसमें ढीमर खेड़ा के जो जनपद है आपको क्या है, ढीमर खेड़ा है, उसके अंतर्गत क्या आपका पंचायत कौन सी है, कौन सी पंचायत में आपको ग्राम पंचायत की सूचना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे यहाँ पर लिख के आ रहे हैं, जैसे दसरमन आ रहा है, ठीक है। और ये दसरमन, ठीक, घाना, आपका बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, ठीक। और आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, चलिए मैं एक से लेता हूँ, एक कौन सा लेता हूँ, ग्राम ले लेता हूँ, कौन सा आपका, तो ग्राम पंचायत ले लेता हूँ, कौन सा, गुड़ा ले लिया, ठीक है। याद रखिए क्या ले लिया, गुड़ा ले लिया। मैं आपकी इसकी जानकारी देख रहा हूँ कि यहाँ रोजगार सहायक कौन है, आपका सचिव कौन है, सरपंच कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर डिटेल लेता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए तुरंत यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर क्या, ग्राम पंचायत गुड़ा है, कौन सा आपका, तो ग्राम पंचायत गुड़ा आपका आ गया सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर सरपंच कौन है, तो आपके यहाँ संकेत लोनी आपके क्या, आपके सरपंच हैं, ठीक है। और सचिव कौन है आपके, तो ये सचिव यहाँ आपके सैयद अली हैं, कौन आपका, तो सैयद अली हैं, ठीक। याद रखिए कौन आपके, सैयद अली हैं। और यहाँ के रोजगार सहायक कौन है आपके, तो भूपेंद्र सिंह आपके हैं, भूपेंद्र सिंह, याद रखिए कौन आपका, तो भूपेंद्र सिंह आपको, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर आपको पता करना है कि इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने गाँव
आते हैं, ठीक है, कितने गांव आते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सिंपल सा, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये गुड़ा के अंतर्गत, यार गुड़ा के अंतर्गत कितने आप पे आते हैं, विलेज आते हैं, ग्राम पंचायत के आपकी गुड़ा है, और इसके अंतर्गत कितने गाँव आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 गाँव आ रहे हैं, कितने गाँव आ रहे हैं आपके, 2 गाँव आ रहे हैं, कि आपके क्या से हो गए, गुड़ा हो गया, एक भैंस भाई हो गई, कौन सी हो गई, गुड़ा, एक भैंस भाई हो गई, क्लियर है। थोड़ा बैक करेंगे और अब पता करेंगे यहाँ पर कौन आपका सचिव है, कौन सरपंच है, कौन पंच है, तो क्लियर, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए सरपंच में हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ व्यू डिटेल्स, ठीक, देखिए यहाँ पर इस प्रकार आप लोग चेक कर सकते हैं कौन पंच है, कौन है, तमाम उप सरपंच है, तमाम चीज़ आपको यहाँ बेस दिख जाएंगे, ठीक है, सिंपल सा, समझ आई बात। ये इस प्रकार आपको दिख जाए कहाँ से आपके सरपंच हैं, तो वार्ड 1 से आपके, कहाँ से आपके, तो वार्ड 1 से, क्लियर हो गया, समझ आई बात। तो अब आई थिंक आराम से आप लोग चेक कर पाएंगे। और याद रखिएगा, कई बार याद रखिएगा, आपको बता दूं कि जैसे कि भूपेंद्र सिंह, याद रखिए कई बार ऐसे एक ही भूपेंद्र सिंह कई ग्राम पंचायत के क्या आपको क्या रहते हैं, तो आपको रोजगार सहायक रहते हैं। कारण क्या है, जब रोजगार सहायकों की भर्ती नहीं होती, तो 1 से अधिक या 2 से अधिक ग्रामों में क्या किया जाता है, आपका प्रभार सौंप दिया जाता है। किसे सौंप दिया जाता है, तो जो एकमात्र जो पास के जो रहते हैं आपके रोजगार सहायक, उन्हें प्रभार सौंप दिया जाता है। मान लीजिए कहाँ के अभी हैं, तो ये आपके कहाँ गुड़ा के हैं, तो अगर आसपास के जो भी ग्राम में अगर ग्राम पंचायत में अगर कोई रोजगार सहायक नहीं है, तो क्या करते हैं, नहीं क्या करते हैं, वहाँ का प्रभार दे देते हैं, याद रखिएगा। 1 से अधिक 2 से अधिक के प्रभार कई बार दे दिया जाता है इन लोगों को, ठीक है, इस चीज़ को समझें। किस प्रकार चेक करना है, आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको पता चल गया, कुछ भी नहीं करना। अपना ग्राम पर आप लोग सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पर आना है, अपना क्या डिस्ट्रिक्ट डालीजिए, डिस्ट्रिक्ट का डालिए, कोई भी डालीजिए, डाल लीजिए, अपनी पंचायत चुनना है आपको। जैसे मैं बात करूँ, जैसे कि जबलपुर की बात करता हूँ, यहाँ पर पंचायत में कोई चुन लेता हूँ, ठीक है, देखिए जैसे कि पाटन, ठीक है, मैं किसके आपको मझौली ले लेता हूँ मैं, मझौली ले लिया, ठीक है, या फिर क्या सिहोरा ले सकता हूँ, क्या सिहोरा ले लिया। अब सिहोरा के अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं, ठीक, उसके मैं देख, जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, क्या उसे बेला ले लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मुझे चेक करना कौन यहाँ है कौन नहीं है, ठीक है। जैसे क्या देखिए रोजगार सहायक कौन आपके, श्रीकांत पटेल है, यहाँ देखिए कौन है, इसके अंतर्गत कितने गाँव आ रहे हैं, 4 गाँव आ रहे हैं, मतलब बेला के अंतर्गत, ये जो ग्राम पंचायत बेला है, इसके अंतर्गत कितने आपके 4 गाँव आ रहे हैं, कितने आपके 4 गाँव आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि जो एक ग्राम पंचायत का आपका रोजगार सहायक 4 गाँवों का देख रहा है, देखिए क्या कर रहा है, 4 गाँवों को क्या देख रहा है आपके, तो तमाम चीजें देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो भैया इस प्रकार तमाम चीजें थी, तो मेरे हिसाब से आपको शायद तमाम चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, किस प्रकार देखना, किस प्रकार नहीं देखना है। अब उम्मीद है कि अब आप लोग को डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, चलिए, ओके। और बाकी जो डिटेल रहेगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटा वीडियो करते हैं इसे। अगली अपडेट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपसे बहुत ख्याल रखिएगा। अपने ग्राम पंचायत और आसपास की ग्राम पंचायत में वह चेक कर लीजिए क्या रोजगार सहायक हैं, या 1 से अधिक रोजगार सहायक है, मतलब वो वहाँ के पद खाली हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ग्राम रोजगार सहायक को कई ग्राम रोजगार सहायक का बना दिया जाता है, प्रभार सौंप दिया जाता है, ठीक है। चलिए, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपसे अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। कभी भी इसकी भर्ती शुरू हो सकती है, कभी भी इसका आपका रूल बुक जारी कर सकते हैं। तो आपका जो रूल बुक अभी आया है, एडवर्टाइजमेंट आया, ये आपको किसके लिए आया, आपका तो बताया गया किस प्रकार आपको लिखित परीक्षा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड रहेंगे, सब चीज़ें बताई गई, क्लियर है। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।